करते हैं इंद्र को ईर्ष्या हुई, यदि ये यज्ञ करेंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे। तो क्या करता है, इंद्र घोड़े को चुरा लेता है। अब यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया तो यज्ञ पूर्ण जब हो, जब घोड़ा आए, क्योंकि यज्ञ के घोड़े को छोड़ा जाता है और वो जब दिग्विजय करके आता है तब यज्ञ पूर्ण होता है। जब घोड़ा चुरा लिया यज्ञ ने तो सगर के पुत्र थे 60,000। अब आज के लोगों को अचंभा होता है कलयुग में जीव, क्योंकि उतनी दृष्टि बुद्धि नहीं है उनकी। पहले दृष्टि से पुत्र उत्पन्न होते थे, तपस्या का प्रभाव ऐसा था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को रचा तो मानसिक सृष्टि अलग से मन से, जो मन से इच्छा की वो प्रकट हुआ। मानसिक दृष्टि की सृष्टि। तो सगर के 60,000 पुत्रों ने क्या किया, एनका में आकर के, घमंड में आकर के और पृथ्वी को खोदना चालू किया। जब समझ के घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदना चालू किया और खोद दे कपिल मुनि जिस तरह आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो खोद दे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। तो इंद्र क्या करता है, उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध करके अंतर ध्यान हो जाता है। अब जैसे 60,000 पुत्रों ने देखा, सारे पृथ्वी को खोद डाला और पुत्रों ने देखा, अरे हमारे यज्ञ का पशु तो यहाँ बना हुआ है, ऐसा लगता है ये संत है ना, ये जो मुनि है यही चोर है। क्योंकि चीज तो जिसकी हम अपनी कोई चोर माना जाता है। यदि कोई चीज लेके किसी के यहाँ लग जाए तो जिसके यहाँ चीज मिलेगी वस्तु चोर वही तो माना जाएगा। तो 60,000 पुत्रों ने क्या किया, सगर के पुत्रों ने ऋषि को अनाम शनाम रखने लगे। अरे ये चोर है, ये दुष्ट है, ये ढोंगी है, झूठ ढोंग का बहाना करके हाथ नीच करके तपस्या कर रहा है, इसको दंड देना चाहिए। अब कपिल मुनि तो तपस्या कर रहे थे, कपिल जी थे वो, कपिल तो भगवान का अवतार, विष्णु भगवान थे। कपिल मुनि की जैसे आंखें खुलती है धीरे धीरे, तो ये सामने खड़े थे, तो जैसे सामने खड़े थे तो उनकी आंखें खुलने से, उनके तेज से ये 60,000 भस्म हो जाता है। जय जय श्री राधे। बड़ा माता बहन शांति का दान है और ये आगे बैठने की बात नहीं करो, मुझे सुनने आ रहा। अब जैसे उनकी तपस्या की अग्नि से ये भस्म हो जाता है और भस्म होकर के राख के ढेर में परिणित हो जाते हैं। राख के ढेर में परिणित हो जाते हैं। अब यज्ञ कैसे हो, उसके बाद सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसरी। केसरी के गर्भ से असमंजस का जन्म होता है और असमंजस के अंशुमान होते हैं। और परंतु अंशुमान को पूर्व जन्म का स्मरण था, इस कारण वे अपने भाई बंधुओं से अलग रहते थे और भगवान की तपस्या करते थे। अब राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़ा ढूंढने निकले। अंशुमान अपने पिता की आज्ञा से घोड़े को ढूंढने गए और जैसे घोड़े को ढूंढते समुद्र के किनारे चलकर उन्होंने देखा तो कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचे। तो कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचते तो क्या देखते हैं, कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं और ये जो है राख की ढेर पड़ी है, उस इलाकों का ढेर लगा हुआ है। तो अंशुमान कपिल मुनि के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु त्रायमाण। कपिल मुनि ने कहा, बालक आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं सगर का पुत्र अंशुमान हूँ और मेरे चाचा घोड़े को ढूंढने निकले थे, उनको ढूंढने आया। कपिल मुनि ने कहा, अच्छा आपके ये जो है कि जल करके भस्म हो गए, ये घोड़ा ढूंढने आए थे और मेरे से अनाप शनाप कहने लगे। मैंने
तपस्या में था। जैसे मैंने नेत्र खोले तो नेत्र खोलते ही उस तप की अग्नि से ये भस्म हो गए। अब अंशुमान ने कहा प्रभु क्या करना चाहिए? कपिल मुनि ने कहा कि आप घोड़े को ले जाइए और यज्ञ पूर्ण कीजिए, और इन मेरे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? कपिल मुनि ने कहा कि बालक, ये चाचाओं का उद्धार तो गंगा जल से हो सकता है, गंगा के बिना इनका उद्धार नहीं हो सकता। वो घोड़ा लेकर के आते हैं और यज्ञ पूर्ण करते हैं। इधर और गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। अंशुमान तपस्या करते करते शरीर को छोड़ देते हैं, गंगा जी को लाने की कामना से तपस्या करते हैं, और तपस्या करते करते गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो जाता है। इनको सफलता नहीं मिलती है। इनके बाद हुआ दिलीप। राजा दिलीप भी गंगा जी को लाने की कामना से तपस्या की, लेकिन उनका भी जीवन समाप्त हो गया, गंगा जी पसंद नहीं हुई। और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथी। देखिए गंगा जी भागीरथी से पसंद कब हुई? जब दो पीढ़ी समाप्त हो गई। दो पीढ़ी तपस्या करते करते चली गई, तब तीसरी पीढ़ी में भागीरथी की तपस्या से गंगा जी पसंद होती है। बोल गंगा मैया। तो भागीरथी से गंगा मैया पसंद हुई, तो भागीरथी ने कहा कि गंगे, मैं आपके निवेदन करता हूं कि आप चल करके मेरे चाचाओं का उद्धार कीजिए। गंगा जी ने जो समस्या बताई कि भागीरथी नहीं, अब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे बेग को कौन झेलेगा? कहते मेरे बेग को कोई नहीं झेलेगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो क्या करना चाहिए? तो भागीरथी फिर आकर के भगवान शंकर की तपस्या करते हैं, और भगवान शंकर की तपस्या करके भगवान शंकर को पसंद करते हैं, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भागीरथी ने कहा प्रभु, शंकर जी ने कहा मानो क्या बात है, कैसे तपस्या कर रहे हो? भागीरथी ने कहा भोलेनाथ, मेरे चाचाओं के उद्धार के लिए मैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, इसलिए आप। और गंगा जी ने एक शर्त रखी कि मेरे बेटे को कौन झेलेगा? शंकर जी ने कहा कि उसको मैं झेलूंगा, बस यही बात है ना। अरे उसको मैं झेलूंगा। भागीरथी गंगा मैया को फिर प्रकट करते हैं और गंगा से कहा कि आप चलिए। तो गंगा मैया ने बात की, अपने फूल वेग में आती है कि अनेक पर्वतों को पहाड़ों को चीरती हुई लांघती हुई जब आती है, उसके वेग को झेलने वाला सब घबरा गए, ये तो थोड़ा वेग आ रहा है। तो भोलेनाथ अपनी जटा को थोड़ा हिलाते हैं और पूरी गंगा को गोविंदाय नमो नमः करके और जटा बांध लेते हैं। अब जैसे भागीरथ ने पीछे देखा कि गंगा को भी आ रही थी, किधर गई? अब गंगा को जब नहीं देखा तो भागीरथ ने सोचा क्या बात है, भोलेनाथ को निवेदन किया, भोलेनाथ वो गंगा आई थी वो किधर है? भोलेनाथ ने की मेरी जटा में, बड़े वेग से आई थी ना वो, तो मेरी जटा में धारण कर लिया। भागीरथी ने की प्रभु तो थोड़ा तो निकालो भाई, मैं जिस उद्देश्य से लाया हूँ उस उद्देश्य को तो पूरा कीजिए आप। तो बोलेनाथ अपनी जटा पर हल्की सी ढीली करते, इसमें से गंगा निकलती है। बोल हर गंगे, बोल गंगा मैया की। इस तरह गंगा मैया आती है और कपिल मुनि के आश्रम पर होकर करके निकलती है, तब जाके सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होता है, कल्याण होता है।